साहब, ज़ाहिर है इतलात आ रही है कि पाकिस्तान ने और ज़्यादा अग्रेसिव टारगेटिंग की है। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है कि कंधार में पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, सदर्न सिटी में, जो कि जहां पर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा होते हैं। एक स्ट्राइक तो ऐसे कंपाउंड में हुई है जो कि अफगान स्पेशल फोर्सेस जहां पर मुकीम थी, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। क्या इस हवाले से इतलात है? लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली टारगेटिंग की है और मिलिट्री जो माइट है अफगान तालिबान की उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। एक तरीकाकार जो है वो पहले नजर आता था कि ममालिक जो है वो आते थे और बातचीत होती थी और किसी तरीके का सीज फायर जो है वो रीच आउट जो है वो हो जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा नजर नहीं आ रहा और उसकी वेरियस वजूहत है। एक तो आपने बता दी कि ईरान के अंदर जो है वो फोर्सेस बिजी है जो पिछली बार सारे प्रोसेस के अंदर मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें चाइना का एक फैक्टर है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली वो बैक एंड फोर्थ जो है वो होता रहा, और अगर आप चाइनीज एमएफए की स्टेटमेंट जो है वो देख लें तो उनके 3 बार जो है उनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वो चक्कर भी लगा चुके हैं, कॉल भी कर चुके हैं। और आज जो है सुबह के टाइम पर जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने इस बारे में खुसूसी तौर पर एक पैगाम दिया कि हम फिर भी डिप्लोमेसी को जो है वो स्ट्रेस जो है वो करते हैं। इस हवाले से जब जराए से जो है वो बातचीत जो है वो हुई है तो उसके अंदर एक क्लियर पैटर्न नजर आता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने उनसे बातचीत की है और कहीं पर ऐसी बात लगी नहीं कि डिप्लोमेसी को चांस नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन है शाहजेब साहब, उसके अंदर जो एक बड़ी बात नजर आती है वो यही है कि जो डिमांड्स है पाकिस्तान की कि वो चाहते हैं कि बार टीटीपी से शुरू हो, बॉर्डर क्रॉसिंग्स चाहे वो बाकी सारी चीजें हो, ट्रेड से रिलेटेड हो या रेफ्यूजीज का इशू हो, उस सब के ऊपर बाद में बात होगी। पहले टीटीपी के ऊपर बात होगी और उस पर जो है अभी तक तालिबान आमादा नहीं हुए। इसलिए हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव स्टांस का जो रीजन है उसका यही है कि जो पाकिस्तान जो है उसने अटैक्स जो है वो किए अफगानिस्तान के अंदर, मिलिट्री को टारगेट किया। उसके बाद हमने देखा कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन आया, कहीं से जो है वो रूडिमेंट्री ड्रोन्स जो है वो फेंकते रहे पाकिस्तान की तरफ। इस टाइम पर भी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3 जगह पर खौस पख्तिका और पख्तिया में जो है इस टाइम पर झड़पें जो है वो शुरू हैं और कंसिस्टेंटली ये इतलात जो है वो आ रही हैं कि उसके अंदर जो है वो कैजुअल्टीज हैं, इंजरीज हैं, दोनों साइड से जो है वो हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अभी तक इस पर कोई सोल्यूशन की तरफ बात आगे नहीं बढ़ी। मतलब तो क्या फिर जो झड़पें हो रही हैं या पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई हैं, इसका फिर कोई फ़र्क पड़ रहा है? अगर अफगान तालिबान टीटीपी के हवाले से अपना मौक़िफ़ नरम करने को तैयार नहीं है, पहले भी बीच में जो सालिस पड़े उनकी बात नहीं मानी, अगर चीन ने भी पढ़ने की कोशिश की है उसकी बात मानने को भी तैयार नहीं है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है उनकी एक्टिविटी की सूरत में, टेररिज्म की सूरत में कोई फ़र्क पड़ रहा है इन स्ट्राइक्स का? देखें, टेररिज्म का ग्राफ तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो जब भी अफगानिस्तान के साथ जो है या कोई तालिबान के साथ जो पीस का मुआहिदा चल रहा था एक किसी ज़माने में अर्ली 2022 के अंदर, या फिर अभी का जब भी स्ट्राइक जो है वो हुई है उसके बाद ग्राफ जो है वो ड्रॉप आउट जो है वो हुआ है। और जो बड़े इस किस्म के अटैक्स हैं, एटलीस्ट जो वेस्टर्न बॉर्डर जो केपी के साथ जो है लगते हैं, उसके अंदर जो है एक नुमाया कमी है जो इस बात की तरफ जो है स्टैटिस्टिकली इशारा करता है कि अगर सेंटर को इंगेज जो है वो किया जाए तो पेरिफेरीज के अंदर जो है कदरे हालात जो है वो बेहतर हों। और इसी स्टैटिस्टिक बेसिस पर जो है ये अटैक्स जो है इस टाइम पर भी जो है वो जारी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने जो है वो की है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है इसका क्या रद्द-ए-अमल है। आज जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उनका ईद का मैसेज जो है वो आया है और वो जो मैसेज है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन उसमें जो बात की गई है उसमें दोबारा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान के मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस जो है करने के लिए जो है वो रोका गया है। और दूसरी बात यह है कि उसमें कहा कि हम जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें जो 2 बड़े तनाज़ात इस टाइम पर इस खत्ते के अंदर चल रहे हैं, ईरान की जो जंग है वो भी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मुतसिल है और पाकिस्तान की जो जंग है जो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट है, दोनों का कहीं पर भी जो है जिक्र नहीं है। तो बाज एनालिसिस को इस तरह जो है वो देखते हैं कि ऑब्वियसली शायद वो इस जंग के साथ उनका कोई डायरेक्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं है या वो एक मैसेजिंग जो है स्ट्रेटेजिक देना चाहते हैं कि शायद इसके जरिए मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो लड़ रहे हैं बाकी धड़े लड़ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट इस हवाले से जो है वो नहीं आई। जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही हैं या जो उनकी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन की जिसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं।